हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द ओवरकोट, जिसको लिखा है निकोलाई कोकल ने। और ये 1842 में पब्लिश हुई थी। और लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पुरानी स्टोरी होने के बावजूद आज भी ये बहुत रिलेटेबल जानी जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है रशिया के कोल्ड सिटी एसटी पीटर्सबर्ग से। वहाँ पर ना एक गवर्नमेंट क्लर्क रहता था जिसका नाम था अकेके। अब अकेके कोई हीरो टाइप बंदा नहीं है, ना हैंडसम है, ना ही वो कॉन्फिडेंट है, ना रिच है। बल्कि ये बंदा इतना सिंपल था कि ऑफिस में लोग उससे सीरियस नहीं लेते थे। उसका काम क्या था कि बस पूरा दिन डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना, और ऑनेस्टली उसे ये काम पसंद भी बहुत था। जब दूसरे लोग गॉसिप करते या कंप्लेन करते थे ना, तो फिर अकेके क्या करता था, चुपचाप सिर्फ राइटिंग करता था। लेकिन ऑफिस वाले ना हर रोज़ उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसको कहते थे, अकेके तुम्हारी लाइफ में ना कॉपिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। और भाई ये जो तुमने कोट पहना ना, ये हिस्ट्री म्यूजियम से उठाया है क्या? तो सारे जो ऑफिस वाले थे उसका मजाक उड़ाते थे, और अकेके बस आहिस्ता से कहता था, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। इतना शरीफ बंदा था वो। और उसके कोट की कंडीशन ज़रा इमेजिन करें। कोट इतना पुराना हो चुका था कि उसका कलर तक पहचानना मुश्किल था। एक दिन ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चली कि केके लिटरली कांपने लग गया। तब उसने डिसाइड किया कि मुझे कोट ना रिपेयर करवाना पड़ेगा। फिर वो टेलर पेट्रोविच के पास गया। पेट्रोविच थोड़ा फनी और ड्रामेटिक बंदा था। उसने कोट को टेबल पर रखा पहले, फिर ध्यान से देखा, फिर सर हिलाया, कहता नहीं नहीं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अकेके ये सुनते ही घबरा गया। फिर वो कहता है, टेलर कहता है कि क्या मतलब, ये कोट तो ख़त्म हो चुका है, इसमें सिलाई के काबिल कुछ बचा ही नहीं है। फिर केके टेंशन में आ जाता है ये सुनकर। फिर केके पूछता है, तो नया कोट कितने का बनेगा? पेट्रोविच ने आराम से जवाब दिया कि 150 रबल्स का। तो इतने में अकेके का तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही होने वाला था। कहता क्या 150 रबल्स? तो 150 रबल्स तो उसकी ऑलमोस्ट बहुत सारे मंथ्स की सैलरी थी। वो शौक में बोलता है कि 150, मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। पेट्रोविच ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है, अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ करें ना तो 80 रबर्स में बन जाएगा। तो अभी भी 80 रबर्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ से केके की लाइफ चेंज होती है। पहली बार उसकी लाइफ में ना कोई एक्साइटमेंट आई थी। वो हर रोज़ पैसे बचाने की कोशिश करता था। इमेजिन करो कि कितनी सेक्रीफाइस की होंगी उसने। फिर चाय पीना ऑलमोस्ट बंद कर दिया उसने। रात को कैंडल कम जलाता था। कपड़े धुलवाना कम कर दिए उसने। सड़क पर आहिस्ता चलना शुरू हो गया ताकि शूज़ जो है ना वो जल्दी ख़राब ना हो। कभी कभी खाना भी कम खाता था वो। और हर रात वो सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करता था, मेरा नया ओवरकोट। तो आहिस्ता आहिस्ता ना उसका जो ओवरकोट था वो उसका obsession बन गया। फाइनली कुछ मंथ्स के बाद उसके पास ऑलमोस्ट 40 रबल्स जमा हो गए। बाकी बोनस और सेविंग्स मिलाकर ना उसने टोटल अमाउंट कंप्लीट कर लिया था। और फिर वो और पेट्रोविच गए मार्केट। कपड़ा चूज़ हुआ, फर कलर डिसाइड हुआ, बटन्स चूज़ हुए, और फाइनली कोट तैयार हो गया। और पेट्रोविच ने कोट निकाल कर उसके सामने रखा जैसे कोई एक मास्टरपीस हो। फिर अकेके कहने लगा, अकेके तुम्हें मुबारक हो। फिर अकेके ने कोट पहना और उस मोमेंट में उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। भाई बंदा लिटरली प्राउड फील करने लग गया कि मैंने नया कोट पहन लिया है। फिर अगले ही दिन ऑफिस गया तो सब शॉक्ड, ये अकेके है। वो कहने लगे कि हैं ये अकेके ही है, भाई कोट तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। तो जो लोग पहले उसको इग्नोर करते थे ना, अब उसके अराउंड गैदर हो गए। वहाँ एक क्लर्क बोला कि यार इसी खुशी में ना पार्टी होनी चाहिए। और उसी रात अकेके की ज़िंदगी में ना ये पहली बार जेन्युइनली एक हैप्पी मोमेंट था। पार्टी के बाद वो घर जा रहा था और बार बार अपने कोट को टच कर रहा था और स्माइल कर रहा था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि अंधेरी गली में दो आदमी सामने आए और कहने लगे, ओए ओवरकोट उसको उतारो। अकेके डर गया और कहने लगा, प्लीज़ मेरा नया कोट है, बहुत मुश्किल से लिया है मैंने, इसको ना लो। लेकिन चोरों ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और कोट छीना और भाग गए। अकेके रोड पर गिर गया। बर्फ़ गिर रही थी और वो सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा था, मेरा ओवरकोट। वो पुलिस के पास गया
और क्या हुआ कि फिर वो एक पावरफुल ऑफिसर के पास भी गया था। जब वो पुलिस के पास गया ना, तो फिर पुलिस ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो एक पावरफुल ऑफिसर के पास गया, इम्पोर्टेंट पर्सन के पास। अब वो के सोच रहा था कि ये ऑफिसर मेरी हेल्प करेगा, लेकिन ऑफिसर ईगो में था। उसने वो ज़ोर से चिल्लाया और कहा, तुम डायरेक्टली मेरे पास कैसे आ गए? रूल्स फॉलो करो। और पूरे के कांप गया। उसकी ऑलरेडी ब्रोकन स्पिरिट और टूट गई। वो घर गया, बीमार पड़ गया, तेज़ बुखार हो गया उसको, और कुछ दिन बाद अकेके मर गया। और इसकी सैड एंडिंग होती है, लेकिन गोगर ने एंडिंग में हॉरर ट्विस्ट दिया कि उसकी डेथ के बाद ना रूमर्स फैलने लगे कि एक गोस्ट रात को लोगों के ओवरकोट छीनता है। फिर और एक रात क्या हुआ कि वही एरोगेंट ऑफिसर कैरेज में जा रहा था, और अचानक से ना उसका कॉलर पकड़कर कोई ना उसकी कॉलर पकड़ लेता है। ऑफिसर मुड़ कर देखता है और सामने अकेके का गोस्ट होता है। उसकी डेड कोल्ड आंखें सीधा ऑफिसर को देख रही होती हैं। अब तुम्हारा कोट चाहिए मुझको, गोस्ट कहता है। गोस्ट उसका एक्सपेंसिव ओवरकोट छीनता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। और आगे क्या आता है कि उसके बाद वो गोस्ट दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। और यहाँ निकोलाई गोगल एक पावरफुल मैसेज देता है कि कभी कभी लोगों को सिर्फ पैसे या कपड़े नहीं चाहिए होते, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। और जब सोसाइटी किसी इंसान को इग्नोर करती है ना, तो वो अंदर से मर जाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।